आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार और खूबसूरत होने वाली है, देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक बड़ी कमाल की रेसिपी बनाने वाले हैं। रेसिपी इतनी मज़े की और सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाली है, लेकिन जब आप ये खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, तो आप मजबूर हो जाएंगे मुझे फीडबैक देने पे। बनाना बहुत आसान है। दाल माश और मुर्गी को मिला के एक ऐसी मज़ेदार और लजीज तरीन रेसिपी बनाने वाले हैं, जो देखे जनाब फ़ौरन खाए और आपकी तारीफ करे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को हम कैसे बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत आपने कुकिंग ऑयल में ना 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज डाल देने हैं। ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। प्याज डालने के बाद इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। फ्रेश कूट लेना है आपने, थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखेंगे, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। प्याज अदरक लहसुन को आपने अच्छे से यहाँ पे पहले फ्राई कर लेना है। प्याज अदरक लहसुन का प्यारा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, वरना हमारी रेसिपी का कलर ख़राब हो सकता है। अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बड़े साइज़ का, 5 सब्ज़ मिर्च साबुत वाले ये डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी लाजमी डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने फिर से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा एक मसाला तैयार हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ना आपने थोड़ा सा पानी लाजमी डालना है मसाले में। पानी आपने क्यों डालना है? ताकि जो हम दाल और इसमें चिकन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना, वो सख्त ना हो जाए। अगर पानी नहीं डालेंगे तो दालें सख्त हो जाती हैं। यहाँ पे इसमें मैं डालूँगा दाल माश और चिकन। 1 कप दाल माश है और तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चिकन है। दोनों चीज़ों को मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 90% के लिए उबाल के रखा हुआ है। आप डायरेक्ट भी इसको भून के पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से पकाएंगे ना तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है। देखिए माशाल्लाह, होटलों में ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। ये बड़ी शानदार, बड़ी मज़े की बनती है। जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन माने आप फीडबैक मुझे लाजमी देंगे। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब याद रहे, नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल मैंने ना हल्का सा रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मसाले मैं इसमें डालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा। कह लें कि 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और साथ में इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगा। काली मिर्च इस्तेमाल अभी नहीं करिएगा, वरना इसका रंग ख़राब हो सकता है। देखें, सिर्फ हाफ चुटकी से भी कम मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगा। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, वरना दालें सख्त हो सकती हैं। अच्छे तरीके से अब मिक्स करने के बाद ना बिल्कुल हल्का फ्लेम करके आपने 5 मिनट के लिए दाल और चिकन को मसालों के साथ ना अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट ना दाल को भूना है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया है। मसाले वगैरह अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें मैं डालूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है कसूरी मेथी। अगर आपके घर में रखी हुई है ना तो ये लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बड़ा प्यारा टेस्ट लेके आती है, और खुशबू को तो ये 4 चांद ही लगा देती है। अभी तक आपने देखा हमने इसमें नमक नहीं डाला। टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल देता हूँ, आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी चाहिए इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, तो मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूँगा। ये वही पानी है जिसमें मैंने चिकन और दाल माश को ना अच्छे से उबाल लिया था। मिक्स कर लेंगे इसको। आप रोटी चावल नान के साथ जब खाएंगे ना तो इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आपका दिल करेगा कि आज इमरान भाई को फीडबैक लाजमी दे। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 8 मिनट दाल को ना पानी में पकाया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। कसूरी मेथी डालने की वजह से ना बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, और दाल चिकन आपके सामने है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बल्कि उससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी और कुछ भी आपने इसमें नहीं डालना, ना इसको हम तड़का लगाने वाले हैं और ना ही कोई गरम मसाला इसमें डालेंगे। ये ऐसे ही इतनी परफेक्ट रेसिपी बनती है, आप इस तरह ही बनाइएगा। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं
دال، ماش اور مرغی کا سالن کتنا مزے کا تیار ہوا ہے، آپ بھی ضرور بنائیے گا۔ یہ بڑا مزے کا بنتا ہے، سادہ سی ریسپی ہے، اس طریقے سے بنائیے گا اور انجوائے کریے گا۔ اور جناب اس کے ساتھ آپ نے یہ مزیدار سے زیرہ رائس بنا لینے ہیں اور اس کے اوپر یہ آپ نے ہلکی سی دال چکن کی گریوی ڈالنی ہے، جناب کمال ہو جائے گا۔ بنائیے گا، انجوائے کریے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے۔ ریسپی اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔